नहीं, मेरी 2 डॉटर है, एक 8 ईयर की है, एक 2.5 ईयर की है। करवा चौथ के टाइम पे इनका एक दिन पहले इनको फीवर आया, तो फीवर में मैंने बोला नॉर्मल है, तो जब मैंने इनको बोला फास्ट मत रखो, इन्होंने फिर भी जैसे हमारा हिंदू धर्म होता है इसको बहुत मान्यता कर देता है, तो इन्होंने फास्ट रख लिया उस दिन। तो मैं ऑफिस चला गया, पीछे मेरी मदर थी, इनको फास्ट में ये पूरे दिन रही, तो मैंने इनको बोला एक बार डॉक्टर को दिखा देते हैं, तोड़ दो बर्फ, लेकिन इन्होंने तोड़ा। और मैं ऑफिस से रात को जब घर आया तो इनको जैसे चांद दिखाने ले गया मैं, उसके नियर बाई बिल्कुल उसके सामने एक हॉस्पिटल था, तो मैंने उनको नॉर्मल फीवर चेक करवाने के लिए ले गया, क्योंकि इनकी घर जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, बहुत ज़्यादा फीवर हो रहा था। टेम्परेचर तो मैं चेक नहीं करवाया, जब हॉस्पिटल में जाके मैंने उस चेक करवाया इमरजेंसी में वहाँ पर जाके, तो इनको 104 से भी प्लस फीवर था। तो उन्होंने डॉक्टर ने इमीडिएटली इनको कैनाल लगा के और ट्रीटमेंट स्टार्ट करा। उन्होंने बोला मेरे को 24 आवर के लिए इनको एडमिट करवाना ही पड़ेगा उस हॉस्पिटल में, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। उन्होंने बोला ठीक है, मैं वीकेंड वैसे भी हमारा बहुत सीजन था, मैंने फिर भी एक दिन की लीव कंपनी से अप्रूव करा के मैंने वहाँ पर एडमिट करा दिया। एडमिट कराने के बाद वहाँ पर इनके सारे CBC सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट, ये फीवर इनका उतर गया था। तो उन्होंने नॉर्मल एक रूम मुझे दे दिया और बोला ग्लूकोज वगैरह चलेगा, टेस्ट वगैरह होगा, रिपोर्ट होगा, कल तक इनकी छुट्टी हो जाएगी। लेकिन इनको फिर मैंने वहाँ पर थोड़ा सा खाना, जैसे करवा चौथ का व्रत खोलते हैं, तो मैंने उनको थोड़ा बहुत खाना वगैरह खिलाया उसी वहीं हॉस्पिटल में रूम के अंदर। लेकिन इनकी ना उल्टी, उस टाइम पे ना उल्टी वॉमिट आ रही थी, बहुत कुछ खा नहीं पा रही थी, 2-3 टुकड़े ही खाए थे इन्होंने, पानी भी बहुत थोड़ा सा ही पिया, अदरवाइज तो थोड़ा बहुत तो कोई भी हो गया। तो 2 बजे इनकी ना 2 बजे तक इनकी हालत बहुत सीरियस हो गई। तो मैंने नीचे वहाँ पे जाके बोला कि आपका ये हॉस्पिटल है क्या है, आप किसी को तो बुलाओ। तो नीचे 2 बजे, 1:30 या 2 बजे की बात है, तो इनका कुछ अल्ट्रासाउंड करने के लिए गाइनिस एक स्पेशलिस्ट होती है डॉक्टर, आपको इनके पास थी, वो आई कह इनका एक बार अल्ट्रासाउंड कराना पड़ेगा। तो अल्ट्रासाउंड वगैरह जो भी आपको करना है प्लीज़ जल्दी कीजिए, क्योंकि ना इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो गई थी, मतलब उल्टी आ रही है एकदम से, फीवर नहीं है, वीकनेस सी आ रही है। तो इनकी अल्ट्रासाउंड करा पेट का अल्ट्रासाउंड करने के बाद उन्होंने मुझे बताया इनके पेट में एडाप्टिव प्रेगनेंसी हो गई है। कुछ पेट में एक आंत होती, 2 ट्यूब्स होती है, एक ट्यूब फट गई है, अभी के अभी इनको ऑपरेशन करना पड़ेगा रात को 2-2:30 बजे। अगर ऑपरेशन नहीं करेंगे तो शायद सुबह तक ना बचे, मुझे ऐसा बोला गया। तो जब इन्होंने बताया कि वेंटिलेटर पर जाएगी और जो भी होगा, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था, तो इनको वेंटिलेटर पे ले गए। फाइनली वेंटिलेटर पे ले गए, वो ICU में गए। ICU में जाने के बाद इन्होंने मेरे से साइन करवाए ICU के रूम में, उस वाले हॉस्पिटल में, कि आपके ये प्रॉब्लम्स लेके आप हमारे पास आए हो। मैं तो बिल्कुल ठीक लेके आया था। मैंने उसी टाइम पे सारी की सारी जो भी इनकी रिपोर्ट्स थी 1 तारीख से लेके 2 तारीख तक की, यानी कि एक ही दिन बस एक ऑपरेशन के बाद हुआ था ये, मैंने सारी की सारी फोटोएं खींची एक चीज की, और मैं यहाँ पर आ गया डॉक्टर गांधी जी के पास। मेरी किस्मत थी, वो भगवान बन के आए सच में, सीरियसली। मैं जब इनके पास आया, उन्होंने बोला, बस मैंने उनकी सारी की सारी फोटोकॉपी करवाई, अपने छोटे भाई को बोला कि फोटोकॉपी निकलवा के लाओ। फोटोकॉपी करके मैंने डॉक्टर गांधी को रिपोर्ट जैसी दिखाई, इन्होंने बोला कि इनको सेप्टिक शॉक हो। बेटा, मैंने अंकल से पूछा, अंकल आप डॉक्टर साहब इसे बचा लोगे? फिर आप बच गए। उनका वो बच जाए का कहना मेरे लिए, सच बता रहा हूँ, मैं इतना वो हो गया ना कि मेरे अंदर हिम्मत आ गई, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि वो थोड़ी देर और रहेगी वहाँ पर तो मर जाएगी। मैंने उसी टाइम पे इनकी छुट्टी करवाई, वहाँ पर छुट्टी कराते कराते 2-3 घंटे लगे, और मैं डॉक्टर गांधी जी के पास, उन्होंने बताया मेरे को कि ICU में जाएगी, ICU में रहेगी। मैंने कोई बात नहीं, ठीक हो जाएगी ना, पहले ठीक हो जाएगी। मैं ICU में लेके आया, ये 2 तारीख की रात को 11 बजे की बात थी, 10-11 बजे की बात थी, 3 तारीख लगने वाली थी। 11 दिन मेरी वाइफ ICU में रही, लड़ती रही, हम भी पूरी मेहनत करते रहे। एक्चुअल में इनको डेंगू था, डेंगू की वजह में कहते हैं सुई भी नहीं लगाते, उन्होंने पूरा ऑपरेशन कर दिया। 350 तक आ गई थी, 320 आ गई थी, कभी बढ़ती थी, और जो प्लेटलेट थी एक दिन तो 6000 प्लेटलेट रह गई थी, बिल्कुल ही चली गई थी, ब्लडिंग हो गई थी, ब्लडिंग सी होने लगी थी इनकी। किसी तरीके से हम प्लेटलेट लेके आते थे, उसको बोलते हैं वो प्लेटलेट जो होता है, जो सिंगल और डोनर देता है, वो हमने 5 चढ़वाई, 3 बोतलें खून की भी चढ़ी इनके। कभी बहुत सीरियस हो जाती थी, कभी नॉर्मल रहती थी। फाइनली आज देखो आपके सामने है। ये डॉक्टर गांधी जी ने बहुत मेहनत करी, इनके डॉक्टर, मैं जरूर आपको बताऊंगा कि ये बहुत अच्छा इलाज करते हैं। ऐसे धोखाधड़ी बहुत कर रहे हैं लोग बाहर, बहुत गलत कर रहे हैं लोग, ऐसा नहीं करना चाहिए, किसी की जिंदगी से नहीं खेलना चाहिए, सच में।
डेंगू ने थोड़ी सी इनकी प्रॉब्लम करी, इनका थोड़ा सा हेयर फॉल हो गया। ये देखो पूरे बाल से, मैं अपनी वाइफ दिखाऊंगा पहले, एक आंख से नहीं दिखाई दे रहा अभी, चल रहा ट्रीटमेंट कह रहे ठीक हो जाएगा अब ठीक है। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ पवन गांधी जी का, उनका बहुत बहुत धन्यवाद है, इन्होंने मेरी वाइफ को ठीक कर दिया। सच में एक तरह से भगवान बन के आए मेरी।